लखनऊ में मायावती की अहम बैठक, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ में करीब 2 घंटे की मीटिंग। 2027 के चुनाव को लेकर रणनीति पर हुआ मंथन। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ा पटाखों से भरा हुआ कैंटर। 18 लाख रुपए के 68 कार्टन पटाखे बरामद। कैंटर चालक को किया गिरफ्तार। वन विभाग टीम ने आदमखोर भेड़िए को किया ढेर। अयोध्या और उन्नाव से बुलाए गए थे शूटर। भृगुपुरवा गांव के लोगों ने ली राहत की सांस। इस दीपावली मुरादाबाद जगमगाएगा लाखों दीपक और 1500 ड्रोन शो के साथ में भव्य जश्न। भगवान राम की अयोध्या वापसी का भव्य उत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें 500 पदाधिकारियों के साथ में 2027 के यूपी चुनाव को लेकर के रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि भतीजे आकाश आनंद बीमार होने के कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो सके और जानकारी के अनुसार मायावती ने पार्टी नेताओं को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं और बैठक में यूपी में 5वीं बार बसपा सरकार बनाने की रूपरेखा तय की गई। इसके अलावा माना जा रहा है कि मायावती और आकाश आनंद के यूपी दौरे और कार्यकर्ताओं को भी अंतिम रूप दिया गया। तो लगभग 2 घंटे यह अहम मीटिंग चली। 500 बसपा नेताओं के साथ में बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। 2027 यूपी चुनाव को लेकर के भी अहम चर्चा हुई। रणनीति तैयार की गई कि किस तरीके से 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, किस रणनीति पर लड़ा जाएगा। हापुड़ से खबर का आप रुख करेंगे। बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने पटाखों की बड़ी खेप को पकड़ा और चेकिंग के दौरान पटाखों से भरा हुआ कैंटर पकड़ा गया। कैंटर से 68 कार्टन पटाखे बरामद हुए। करीब 18 लाख रुपए पटाखों की कीमत बताई जा रही है और पुलिस ने कैंटर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। तो चेकिंग के दौरान पटाखों से भरा हुआ कैंटर पुलिस ने पकड़ा और कैंटर से 68 कार्टन पटाखे पुलिस ने बरामद किए और साथ ही आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और अब खबर सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकास खंड से है, जहां ग्राम पंचायत तेनुई पर बना हुआ सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय का निर्माण 5 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक उसका ताला ही नहीं खुला। ना तो ग्रामीण उसका उपयोग कर पा रहे हैं और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी इसकी कोई भी सुध लेने के लिए आया। और कई बार शिकायतों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए गए, लेकिन ना तो कोई निरीक्षण हुआ और ना ही समाधान मिला। जब इस पर एडीओ पंचायत से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया और जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि एडीओ को मैसेज किया गया है और जवाब आने पर आगे की कार्रवाई होगी। तो भ्रष्टाचार के भेंट ये सामुदायिक शौचालय चढ़ गया है। बार बार इसको लेकर के प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इसके सुध लेता हुआ नजर नहीं आया, कार्रवाई नहीं की गई, टालमटोल किया गया इस मामले को लेकर के। हरदोई के थाना पिहानी क्षेत्र के कुंवरपुर बघेला गांव में देर रात एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई और ग्रामवासियों ने हिम्मत दिखाते हुए खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी। और कई घंटे की मशक्कत के बाद में देर रात ग्रामीणों ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर देरी से पहुंची और जब आई तो मूकदर्शक बनी रही, जबकि गांव के युवाओं ने जोखिम उठाते हुए मगरमच्छ को पकड़ा और रस्सियों से बांधा। और
आप खबर बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र से है, जहां मंझरा तोकली गांव में पिछले कई दिनों से लोगों पर हमले कर आतंक मचा रहे खूंखार भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने मार गिराया। सूचना मिलने पर टीम ने भ्रगव पूर्वा मंझरा तोकली में भेड़िए को ट्रैक कर घेराबंदी की और फायरिंग में उसे ढेर कर दिया। भेड़िए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बीते हफ्तों में इस भेड़िए के हमले से 6 लोगों की जान जा चुकी थी और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भेड़िए मारे जाने की खबर से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग ने बताया कि इलाके में जंगली जानवरों पर नजर रखी जा रही है ताकि ये जंगली जानवर आम जनता को परेशान ना करें। आज सुबह 4 बजे भोजूपुरवा मझरा तोकली में सूचना मिली कि वहाँ पर भेड़िया देखा गया है। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाया गया और वहाँ पर स्टेशन हमारी टीम ने जो है डीएफओ गाजीपुर के नेतृत्व में उसको जो है ट्रैक किया और उसको अगले गांव में जाकर हमला करने के उसे रोकने के प्रयास में उसके ऊपर फायर किया गया टीम के द्वारा और उसके क्रम में जो है उसकी मृत्यु हुई और उसको रिकवर करके हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई की भेज रहे हैं। और आप खबर बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र से है। अरनिया गांव निवासी शहीद सुरेश शर्मा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी और ड्यूटी के दौरान उन्हें जॉइंट्स की समस्या हो गई थी, जिसके बाद में उन्हें फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 15 अक्टूबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी अहम भूमिका रही थी और शहीद की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर भारी भीड़, पुलिस बल और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। पूरे सैनिक सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर ये अभी 9-10 दिन पहले छुट्टी आया था, सीधा वहाँ से आया था। थोड़ा तबीयत खराब थी, पी लिया था जॉन्डिस। मैं लेके गया फरीदाबाद, भर्ती कराया मैंगो हॉस्पिटल में। वहाँ तबीयत कभी सही हो, कभी डाउन, कभी अप होती रही और कल 2:45 बजे करीब 3-3:45 बजे करीब अंतिम सांस शहीद। ये हमारे भी और सभी गांवों के बहुत ही चहेते और ये मेरे चाचा लगते थे और 2004 में ये बीएसएफ में 159 बटालियन में भर्ती हुए थे और बहुत ही इन्होंने टिपिकल ऑपरेशंस में भी काम किया है। अभी रिसेंटली मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है, हमारे क्षेत्र में शायद ही कोई हो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये उसके टीम के मेंबर भी थे, एक जो हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव वासियों के लिए बहुत ही फक्र। और अब खबर हमीरपुर के सुभाष बाजार से है, जहां देर रात करीब 2 बजे तुलसी किराना स्टोर में भीषण आग लग गई, जिसने पास की मनीष गारमेंट सहित कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और दीपावली को देखते हुए दुकानों में भारी मात्रा में कपड़े और किराने का सामान भरा हुआ था, जो कि जलकर के पूरी तरीके से राख हो गया। और आग इतनी भयंकर थी कि हमीरपुर की दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने में नाकाम रही, जिसके बाद में कानपुर के नवेली पावर प्लांट से अतिरिक्त दमकल की गाड़ियां बुलाई गई और कुल 8 फायर ब्रिगेड की मदद से सुबह 10 बजे तक आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए दुकानों की 4 मंजिला इमारत को 3 जगह से तोड़ना पड़ा और शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। और इस आग से व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि त्योहारी सीजन की वजह से कपड़ों की दुकानों में कपड़ों का माल ज्यादा भरा हुआ था और साथ ही किराना की दुकानों में ग्रोसरी आइटम ज्यादा भरे हुए थे, जिसकी वजह से व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हुए हमें 4 घंटे हो चुके हैं। लगभग 2 बजे आग की सूचना मिली थी, तब से बराबर फायर फाइटिंग की जा रही है, यहाँ सुभाष बाजार की तरफ से और पीछे मंडी की तरफ से। और आग की तीव्रता को देखते हुए हमने पावर प्लांट जो कानपुर नगर में पड़ता है, वहाँ की भी 2 गाड़ियाँ बुला ली थी। बाकी अपने जनपद की सभी गाड़ियाँ यहाँ पे। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव मदावली में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। और जानकारी के मुताबिक किसान धर्मवीर अपने घर जा रहे थे और तभी उन्हें गोली मार दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो गांव में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल धर्मवीर को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि खेत की मेड़ को लेकर चल रहे विवाद में
धर्मवीर को उनके ही परिवार के लालता प्रसाद ने गोली मारी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक धर्मवीर हैं और इन्हीं का चचेरा भाई है लाल सिंह। इनका आपस में कुछ मेड़ को लेकर विवाद था। पूरा मामला ये तथ्य प्रकाश में आया है कि 2 दिन पहले लाल सिंह ने धर्मवीर की मेड़ जोत ली थी। इसी बात का उलाहना देने धर्मवीर लाल सिंह के घर पे आए हुए थे। इनका आपस में कहा सुनी हुई है, वाद विवाद हुआ। उसके बाद लाल सिंह ने अवैध तमंचे से धर्मवीर के ऊपर फायर कर दिया है। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर इनको इलाज हेतु पीलखुआ कोतवाली क्षेत्र में चंडी मंदिर के पास में पुरानी रंजिश के चलते हथियारबंद दबंगों ने एक घर पर फायरिंग कर दी और गोलियों की आवाज सुनकर के परिजनों ने घर में छिपकर किसी तरीके से जान बचाई। दबंगों ने घर के बाहर खड़ी बाइक और ठेले में भी तोड़फोड़ की और घटना के बाद में पीड़ित ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दीपावली नजदीक आते ही हापुड़ तहसील के ग्राम सबली में प्रजापति समाज के घरों में मिट्टी के दियों और सजावटी सामानों को तैयार करने का काम इस वक्त जोरों पर है और यहां करीब 8 परिवार पीढ़ियों से यही पारंपरिक काम कर रहे हैं और हर साल लगभग 50 लाख दिए हापुड़, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के गांवों में भेजे जाते हैं। और कारीगरों ने बताया कि एक व्यक्ति रोजाना करीब 3000 दिए तैयार करता है, जिससे कि उसकी सालाना रोजी रोटी चलती है। और उनका कहना है कि जब से चाइनीज दियों पर रोक लगी है और तब से उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही है, बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। और प्रजापति समाज के लोग दीपावली को उम्मीद और मेहनत के त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इससे उनका पूरे साल का रोजी रोटी उनकी पूरे साल की चलती है। और हमारे दीवे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और हापुड़ में काफ़ी फेमस है और आसपास के इलाकों में भी जाते हैं। देहात के लोग लेके जाते हैं यहाँ से। और हम सर एक दिन में हम लगभग 3000 दिए बना देते हैं। दिवाली आ रही है, चल रही है, ये 1000, 2000, 200, 3000 बना दें। पीलीभीत में 13 तारीख को हुई कथित लूट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर न्यूरिया थाना पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम ने जांच की तो पता चला कि मोबाइल की दुकान पर काम करने वाला जितेंद्र शर्मा खुद ही लूट की झूठी कहानी रच रहा था और जितेंद्र मझोला से वसूली कर लौटते वक्त खुद के साथ में लूट का ड्रामा रचकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। जांच में सामने आया कि उस पर कर्ज था और पत्नी के जेवर भी गिरवी रखे थे, जिससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये चाल चली। लेकिन यूपी पुलिस की सतर्कता से सच्चाई सामने आ गई और झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो दुकान मालिक ने खुद ही चोरी की झूठी साजिश रची, लूट का ड्रामा रचकर के पुलिस को गुमराह आरोपी लंबे समय से कर रहा था। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाई और इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया और उसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने श्रावस्ती में आयोजित स्वदेशी मेले का अवलोकन किया। मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 माह के बच्चों का अन्नप्राशन जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। दोनों अधिकारियों ने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों की सराहना की। जिलाधिकारी ने इसे स्थानीय कारीगरों को बड़ा बाजार देने वाला प्रयास बताया। वहीं डॉक्टर मौर्य ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम कहा। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं ने अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित किया। डॉक्टर मौर्य ने महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सुना और कहा कि सही मंच मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। जिलाधिकारी ने उन्हें गेहूं के डंठल से बनी कलाकृति भेंट कर सम्मानित किया। आयोजन में परियोजना निदेशक, जिला प्रोबेशन अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अजीत उपाध्याय व समापन अश्विनी कुमार ने किया। अंदर का
पेट का सिस्टम डैमेज कर देता है, तो वो भोजन नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो दूसरा में मनाया गया है। सीतापुर में गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 19 अक्टूबर 2025 को बाबा श्यामनाथ मंदिर प्रांगण में नगरपालिका परिषद द्वारा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के मंदिर प्रांगण में एक अहम बैठक हुई, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने बताया कि 100 से अधिक समितियों के सहयोग से लगभग 75,000 दीप जलाए जाएंगे। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, सीओ सिटी विनायक गोसले, इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद समेत नगर के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और सम्मानित जन मौजूद रहे। आयोजन को भव्य और सफल बनाने के लिए सभी विभागों और समितियों ने साथ मिलकर के योजना बनाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।